नमस्कार, ज़ी राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। डूंगरपुर जिले के दंबोला में सुनील सागर युवा संघ की ओर से सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। इस दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। डूंगरपुर जिले के वासिया गांव में चल रही 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। डूंगरपुर जिले के दामड़ी गांव में चल रही 7 दिवसीय रामलीला का समापन। डूंगरपुर जिले के शिक्षक संघ राष्ट्रीय के चुनाव संपन्न हुए। बलवंत बामड़िया को जिलाध्यक्ष चुना गया। सीकर के नीम का थाना विधायक सुरेश मोदी ने कपिल राजकीय अस्पताल के लिए विधायक कोष से एम्बुलेंस भेंट की। सीकर के दातरामगढ़ इलाके के रानौरी पुलिस ने चमकदार गर्दन वाले कबूतर दिलाने के नाम पर ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया। सीकर के नेहरू युवा केंद्र और संत श्री नारायण दास यूथ मंडल के तत्वाधान में खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ। रामपुरा निवासी शुभम सैनी ने श्रीगंगानगर में आयोजित हुई राजस्थान ब्लाइंड एंड डीफ जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष नरेंद्र बाटड़ के नेतृत्व में श्रमदान किया गया। अटू में दलित साहित्य अकादमी की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। झुंझुनू के सुल्ताना गांव में दिव्यांगों के लिए कैंप का आयोजन हुआ। सरदार शहर की सैनी धर्मशाला के पास पोस्ट बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हरमाड़ा इलाके में बीती रात मावठ होने से किसानों के चेहरे पर खुशी, तो वहीं फसलों के लिए मावठ वरदान मानी जाए। सामोद में गोविंदगढ़ डिप्टी संदीप सारस्वत का तबादला होने पर विदाई कार्यक्रम का आयोजन। जयपुर जिले के हरमाड़ा में गीतांजलि आश्रम में पोस्ट बड़ा कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया। चौमू इलाके में खुले कुएं हादसों को न्योता दे रहे, कई बार हादसे हो चुके हैं। हरमाड़ा में नवभारत संस्थान द्वारा आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन हुआ। नगर की रेगर बस्ती में एक 22 वर्षीय युवक ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। कोरोना टीकाकरण मेगा कैंप में चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू पहले स्थान पर रहा। चूरू जिले के तारानगर में सर्दी का सितम लगातार जारी। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू में रविवार को आयोजित हुए हरि बोल प्रभात फेरी के भव्य आयोजन में 84 गांव की प्रभात फेरी पहुंची। धौलपुर शहर के दुर्गा कॉलोनी में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। भारतीय किसान संघ जिला धौलपुर की बैठक संपन्न की। माता सावित्रीबाई रमाबाई बुक बैंक की विधिवत शुरुआत हुई। सूरतपुर में समता सैनिक दल की बैठक का संपन्न हुई। अतिथि समता सैनिक दल के राष्ट्रीय सचिव बीके कंचन बौद्ध। नागौर जिले के राडनू में स्थानीय भाजपा कार्यालय में देर शाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। नागौर जिले के लाडनू में आयोजित प्रशासन गांव के संघ शिविर में बेहतरीन काम करने पर एसडीएम अनिल कुमार गढ़वाल को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा रात्रि जागरण का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर जिले के जैतसर और श्री विजयनगर वन विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई। जंगली सुअर का शिकार करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। मानव मंदिर फुटबॉल मैदान के पास खाली पड़ी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। न्यूक्लियस फ्रेंड्स फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष ने अधिकारी को सूचना दी। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता साइकिल रैली निकाली गई। रावतभाटा के श्रद्धालय पब्लिक स्कूल में स्पोर्ट्स डे के मौके पर अलग अलग प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन। रावतभाटा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 2 के पार्षद कयूम खान के जन्मदिन पर 50 जरूरतमंद बच्चों को गर्म कपड़े बांटे गए। राजपुरोहित समाज का प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित हुआ। बिलाड़ा में विद्युत विभाग में बकाया राशि वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 35 कनेक्शन काटे गए। उचियाड़ा गांव में सिरवे समाज का प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित हुआ। जोधपुर जिले के बिलाड़ा से बालिका कॉलेज के बाद हुई लापता, परिजनों ने थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। जोधपुर जिले के फलोदी में भाजपा का 3 दिन का आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित। फलोदी ब्राह्मण समाज समिति के तत्वाधान में 4 दिवसीय शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। जोधपुर जिले के उसिया में सप्तऋषि ब्राह्मण महासभा संस्थान उसिया की बैठक आयोजित हुई। जोधपुर जिले के बावड़ी में मौसम का बदला मिजाज। रविवार देर रात हुई बारिश के बाद आज सुबह छाया घना कोहरा। धौलपुर जिले के सरमथुरा में आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा सरमथुरा पहुंची। धौलपुर जिले के सरमथुरा में पेड़ काटते समय महिला को लगा करंट, महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा सरमथुरा पहुंचने पर नगर पालिका चेयरमैन जलाल खान द्वारा पुष्प वर्षा की।
झुंझुनू के थाना गांव में समाजसेवी मधुसूदन मालानी ने अपना कंबल वितरण कार्यक्रम शुरू किया। झुंझुनू के अडावता के समीप चिड़ावा रेलवे स्टेशन पर श्री श्याम सखी दरबार का न्यू ईयर स्पेशल कीर्तन गायों के साथ मनाया। झुंझुनू के भाऊ गांव में मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने ग्रामीणों को करीब 2.25 करोड़ रुपए की सौगात। झुंझुनू जिले के सदर थाना इलाके के भीमसर गांव में एक प्लॉट की चारदीवारी बनाने को लेकर विवाद हो गया। बारात जिले के बरोड़ा गांव में पानी निकासी नहीं होने से परेशान ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। बारात जिले के बड़गांव में गोपाल मंडल द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। बारात जिले के सिसवाली में धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन करता नदी नालों को खोखला कर दिया। बारात जिले के देवरी के पास हाईवे पर एक कार ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर, आधे घंटे तक सड़क पर तड़पते रहे। रेवाड़ी के ग्राम जसनगर में गायक कलाकार प्रकाश मालिक का स्थानीय दुकानदारों ने स्वागत किया। अलवर जिले के रेवाड़ी में राजकीय टैगोर विद्यालय की छात्रा अंजू कुमावत का राष्ट्रीय तीरंदाजी नेशनल प्रतियोगिता में चयन। नागौर जिले के रेवाड़ी में श्याम सुंदर तिवारी को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय परशुराम सेना वीर वाहिनी का राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया। नागौर जिले के रेवाड़ी में रात को हुई बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट। फुलेरा विधानसभा के पत्रकार राहुल शर्मा को जयपुर में आयोजित हुए कार्यक्रम में राजस्थान गौरव रत्न सम्मान 2021 से नवाजा गया। नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जोबिनेर के समाजसेवी विजय सिंह खंगारोत को फुलेरा विधानसभा का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। कोटपुतली में मुख्य सड़कों को चौड़ा करने की कवायद के विरोध में नगर व्यापार महासंघ संघर्ष समिति के बैनर तले व्यापारियों का प्रदर्शन। चूरू जिले में ठंड को देखते हुए समाजसेवी ने जरूरतमंदों को गर्म कपड़े बांटे। सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में सब इंस्पेक्टर विकास कुमार का सैन्य सम्मान। दौसा के महुआ में आम रास्तों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता है, वाहन चालक होते हैं परेशान। दौसा के मंडावर में ब्राह्मण समाज के निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने पर स्थानीय लोगों ने अध्यक्ष बालमुकुंद शर्मा का साफा पहनाकर स्वागत किया। दौसा जिले के ग्रामीण अंचल में इन दिनों रबी की फसल खेतों में लहलहा रही है। बीती रात हुई मावठ की बारिश के बाद अच्छी पैदावार की उम्मीद है। श्री मारवाड़ मेघवाल सेवा संस्थान का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। पाली जिले के बाली में 132 के VGSS पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंता गुलाब सिंह गुर्जर मोरी बेड़ा का RAS परीक्षा में चयन होने पर डिस्कॉम कर्मचारियों में खुशी। निमराना के फतेहपुरा में अवैध कब्जे के चलते जमकर चले लाठी डंडे। अलवर जिले के शाहजहांपुर में ग्रामीण इलाकों में सड़कों का बुरा हाल, प्रशासन का नहीं है ध्यान। अलवर जिले के मालाखेड़ा में छाया घना कोहरा, कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। अलवर जिले के गोविंदगढ़ पुलिस ने महज 8 घंटों में प्रेम प्रसंग में हत्या करने की गुत्थी सुलझाकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रामगढ़ के नायका गांव में बाइक की टक्कर से किसान की मौत, पुलिस कर रही जांच। अखिल भारतीय नारायणी धाम सेन समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष का सेन समाज ने स्वागत किया। नारायणपुर उपखंड क्षेत्र में रविवार को अचानक मौसम बदलने के बाद पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे। अलवर जिले के वानुसूर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। अलवर जिले के खैरथल में गुरु गोविंद सिंह के सरपंच परिवार का आज महान शहीदी दिवस मनाया गया। अलवर जिले के खैरथल में लीलाशाह सेवा मंडल का 29वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। चूरू जिले के सरदार शहर विकलांग गौशाला में समाजसेवी रमेश कुमार शर्मा का जन्मदिन मनाया गया। 35वीं सेठ मोहनलाल जालान मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन मॉडर्न क्लब और रेलवे लाइंस क्लब ने मैच जीता। राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की राशन की दुकानों में हेराफेरी, चालक ने 3 कट्टे गेहूं निकालकर पत्थर भरकर वजन पूरा किया। महिला बाल विभाग के केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के तत्वाधान में नरेगा श्रमिकों से भोजन अवकाश के दौरान बैठक हुई। पाली जिले के बाली में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, 84 लोगों ने रक्तदान किया। सेवा भारती समिति द्वारा भगत सिंह नगर ओढ़ सेवा बस्ती में चल रहे बाल संस्कार केंद्र पर मातृ पूजन दिवस मनाया गया। अनूपगढ़ शाखा में पानी छोड़ने को लेकर किसानों ने बिरधवार हेड पर धरना दिया। श्रीगंगानगर जिले के चुनावड़ में जिला कलेक्टर ने गांव के मेन बाजार में 2 ई-मित्र कियोस्क का निरीक्षण किया।
अलवर जिले के कठूमर में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने एक कार्यक्रम में बेरोजगार युवाओं के लिए कैंप लगाने की घोषणा की। गुर्जर कर्मचारी अधिकारी परिषद का स्नेह मिलन समारोह गुर्जर छात्रावास में संपन्न हुआ। माइनर में बहते कट्टे में शव होने की आशंका के चलते देखेड़ा पुलिस की कराई गई परेड, कट्टे में निकले मुर्गों के अवशेष। देखेड़ा सरपंच भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विधायक चंद्रकांता मेघवाल से मुलाकात की। 62 वर्षीय छोटूलाल भील पुलिस रिकॉर्ड में 1981 में भी हत्या कर चुका है। बरुंदर कब्जे में बावड़ी के बालाजी मंदिर पर चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा। बांसवाड़ा जिले के नोखला गांव में दी इंडिया सीमेंट लिमिटेड और स्पर्श सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में महिलाओं को अगरबत्ती बनाने की ट्रेनिंग दी। बांसवाड़ा जिले के श्यामपुरा में साइकिल ट्रैक और वॉकिंग ट्रैक का काम चल रहा है। करीब 20 लाख की लागत से ये ट्रैक बन रहा है। बरोडिया गांव की धूरी बस्ती में कोविड का टीका लगाने के लिए चिकित्सा विभाग और पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बांसवाड़ा जिले के कुपड़ा गांव में सदर थाना पुलिस ने चेक पोस्ट पर पिछले 3 साल से इसे बंद रखा है, जिसके चलते अपराध में बढ़ोतरी हुई। बांसवाड़ा जिले के चिड़ियावासा गांव में सरकारी स्कूल में 5वीं तक के बच्चों को कला किट वितरित की। हनुमानगढ़ जंक्शन के एनपीएस स्कूल में चल रही खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित। हनुमानगढ़ की ग्राम पंचायत रामसरा नारायण में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाने पर ग्रामीणों ने सरपंच का स्वागत किया। हनुमानगढ़ के आग्रोहा विकास ट्रस्ट इकाई का 20वां प्रतिभा सम्मान समारोह महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित। मोहनगढ़ में मौसमनेरी करवट, जिले में छाया घना कोहरा। नोखा में तेज ठंडी हवा चलने से बड़ी सर्दी, सड़कें सुनसान। चलिए रुक रहे